विश्वात्मा के पवित्र पाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्मदेशो आया धर्म चरण जी नाम श्री महाराज के कल्पवृक्ष में वैराग्य प्रदाता सकल दुख हरता सर्व सुख प्रदाता सिद्ध पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सर प्रणिपात। राम रस रसिक पावन संत जन अनेक क्षेत्रों से समागत भगवत चरणानुरागी राम चरण चरण पदानुगामी रामा राष्ट्र प्रेमी ज्ञान पिपासु मुमुक्षुजनों ममता वात्सल्यमय मातृशक्तियों श्रवण सार ग्रंथ का पावन संदेश उपदेश आदेश के प्रयाग में आप हम सभी आत्म अवगाहन कर रहे हैं। प्रातःकालीन धर्म सभा का सत्संग प्रसाद चातुर्मास नैमित्तिक कार्यक्रम के अनुसार आज भी प्राप्त है और कल भी प्राप्त होगा। परसों से प्रातः 8:30 बजे से नवोदय भक्ति महोत्सव के विराट ज्ञान महासमुद्र में राम गुरु की कृपा से गहरी डुबकी लगाकर वेद पुराण शास्त्र गीता भागवत रामायण के और महापुरुषों की वाणियों के विलक्षण प्रसंगों प्रमाणों के अनुसार चिंतनात्मक विचार रत्नों को प्राप्त करेंगे, जिसके आलोक में स्वयं परिवार समाज और राष्ट्र आलोकित हो सकेगा। कल संसार के माध्यम से संत प्रसादी के महत्व को मर्म को विलक्षणता को विशेषता को जाना। आज संत चरण रज महिमा का भगवत चरण रज महिमा का पावन उल्लेख विविध प्रमाणों के साथ पाने का हम प्रयास करते हैं। शुभारंभ कर रहे हैं हम कृष्ण वंदे जगत गुरु के चारों उस पावन चरित्र से।
सुना तो कई बार है, लेकिन हमारा चिंतन मुखरित नहीं हो पाया, अथवा तन हमारा सत्संग में रहा पर मन हमारा अपने अपने कार्य व्यापार आदि परिवार आदि में पहुंच गया। धन्य है माहेश्वरी वंशावतंस भाई नवलराम जी मंत्री, कृपा पात्र पुण्य श्लोक तपश्चरम स्वामी रामचरण जी महाराज, जिन्होंने संसार ग्रंथ की रचना करके भक्तों के लिए अंतर जागृति का ज्ञान संघनाद किया। अभी श्रीमती प्रेम देवी इन्होंने मार्मिक भजन श्रवण कर रही थी। अच्छा है, भजन पे आप लोग झूमते हो, भजन पे नाचते हो, भजन पे आनंदित होते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भजन से आत्मज्ञान होना सर्वश्रेष्ठ बात होती है। भजन से आत्मज्ञान होना, हे गुरुदेव ऐसा ज्ञान सुनाओ, ऐसी कृपा करो जिसे भीतर की जागृति हो, ऐसी कृपा। क्या है गुरु तत्व और गुरु चरण रज का प्रताप क्या है? कितने एग्जाम्पल, कितने प्रमाण भजन में आए। आपने भजन सुना पर भजन के बोल पर, भजन के शब्दों पर आपका ध्यान गया। ये सब भजन लिख लेना, फिर एक एक शब्द पर ध्यान देना। केवल भजन बहुत अच्छा लगा ऐसा नहीं, भजन में ज्ञान कितना गहरा था। गुरु महान है, ऐसो ज्ञान सुनाओ। मैं एक लकड़ी पर गुरुदेव, आप आर्टिस्ट, आप कलाकार, आप विश्वकर्मा, आप खाती, ऐसी मूर्ति कर दो, ऐसी मूर्ति संवारो। जैसे खिड़की बना दो, कोई कमी नहीं रही इसके अंदर। मैं कागज की नैया, आप पतवार पार लगा दो, बीच में कहीं भटक ना जाए, अटक ना जाए। ये भाव कितने गहरे हैं। यही तो ज्ञान है, यही तो तत्व है। मैं एक सोना पर आप सुनार, गुरुदेव स्वर्णकार, संसार सोना, गुरुदेव स्वर्ण का। पर ऐसा आभूषण बनाओ, ऐसी रकम बनाओ, धन्य हो जाओ। क्या सुंदर भाव है। यही ज्ञान की विशेषता है। बहुत प्रवचन श्रवण करते हैं, धन्य है श्री महाराज, कृष्ण देह पावन करे। नरदेह मात्र नहीं, मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहा, कृष्ण देह पावन करे, संत चरण रज ले। संतों की चरण रज को लेकर के भगवान श्याम सुंदर निराकार, निराकार में आए, नंद नंदन बन करके आए, कृष्ण बन करके आए, और अपने गुरुवर
महात्मा दुर्वासा की चरण रज से अपने अपने देह को पावन कर लिया। इतिहास कितना गहरा अंदर छू रहा है। कृष्ण देह पावन करे संत चरण रज ले, ताई रज को क्यों पर हरे, जिन पाई नरदेह। नरदेह को देने वाला नारायण संत सदगुरु रज को पाकर के अपने देह को वज्र का बना लेते हैं और नरदेह पाने वाले रज के मर्म को समझ ही नहीं पाते। क्या है गुरु के, क्या है गुरु का मत। भक्ति जागृत हुई रुक्मणी की, अनुरोध किया प्रीतम, अपन हमेशा गुरु के पास चलते, एक दिन गुरु को भी अपने आमंत्रित करें। भगवान मुस्कुराए। 24 अवतार में दशा अवतार, दशा अवतार में उभया अवतार, उभया अवतार में कृष्णा अवतार एक विलक्षण अवतार है। दो विशेषता सारे जगत को लुभाती है। एक तो भगवान कृष्ण का पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में ऐसा एक भी चित्र नहीं है जिसमें मुस्कान न हो। हर परिस्थिति में भगवान मुस्कुराते हुए हैं। जो कहते हैं जीवन मिला है तो मुस्कुराते रहो, लाइफ इज आर्ट, जिंदगी एक कला है। दुख सुख आपत्ति विपत्ति, हर्ष गम, ये धूप छाया की तरह जीवन में आएंगे, लेकिन मुस्कुराना सीखो। प्रसाद तेरा प्रसाद है, विषाद भी तेरा प्रसाद है। सुख तेरी कृपा है, दुख भी तेरा कृपा फल है। सुख में अज्ञानी इतराता है और दुख में घबराता है, और ज्ञानी कृष्णम मध्य जगत गुरुम के महान वाक्यों के अनुसार यो न पश्यति व्यून हर्षन प्रहर्षित प्रियम प्राप्य नो उद्जित प्राप्यम अप्रियम। जो अपनी प्रिय चीज को पाकर, प्रिय पदार्थ को पाकर, प्रिय संपत्ति को पाकर के न प्रहर्षित, हर्षित नहीं होता, न उद्जित प्राप्य अप्रियम, अप्रिय को पाकर के भी दुखी नहीं होता, वही ज्ञानी। अपने अपने अंतर्मन में विचार कर रहे हैं, हम कितनी बार ठाका मार के हंसते हैं और कितनी बार हम सुबह सुबह करके सिसकते हैं, सिसकियां ले लेकर के रोते हैं। राम चरण सुख दुख सबका हो में होय, ज्ञानी भुक्ति ज्ञान से मूर्ख भुक्ति रोय। श्री महाराज जी ने अपने अनुभव की तस्वीर जीव की तकदीर के साथ खींची। रामचंद्र संसार में सुख दुख सब काहू में होए, किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, ग्राम विशेष का संकेत नहीं किया,
सब काहों में हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, काला हो या गोरा हो, छोटा या बड़ा हो, नर हो नारी हो, अपने अपने प्रारब्ध का सुख दुख सबके पास आता है, आना भी चाहिए। सुख का मूल्यांकन दुख से है, वियोग की कीमत संयोग से है, अच्छाइयों का महत्व बुराई से है। दैत्यत्व देवत्व का आधार है, प्रकाश की पूजा अंधकार से है। प्रणाम करते हैं वेदों को, ऋषाओं को नमन करते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो अंधकार हो तो प्रकाश की ओर। क्यों वेदों को लोक कल्याण का यह स्वर ईश्वर के रूप में कहना पड़ा? तमसोमा ज्योतिर्गमय, असदो मां सदगमय। मृत्युर्मा अमृतोय। अमृत की भूरी बुरी प्रशंसा हलाहल जहर के दुखों के कारण है। आओ हम व्याख्याओं मीमांसाओं और समीक्षाओं की गहराइयों के गहराई में तो जाएंगे ही, पर अपने आज के प्रसंग को जरा छू लें। कृष्ण देह पावन करे, संत चरण रज लेह। रजब प्रदाता स्वयं परमात्मा नारायण नर शरीर लेकर के आए, पर इसकी पावनता गुरु चरण रज से। तब गोस्वामी जी को जगत प्रणाम करता है। और जब जब भी रज महिमा का वर्णन आएगा जन जन की जीवा पर, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्णो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारी। श्री गुरु चरण सरोज रज। दुनिया के महान संत ने मर्म को छुआ है, तत्व को पाया है कि गुरुदेव की चरण रज, संत चरण रज धूल नहीं है, जड़ी बूटी है। विकृति विदारण संजीवनी है। सुनो प्यार से। ब्रेकफास्ट करके आए हो, वातावरण प्रकृति का मस्त है, मंद मंद ठंडी ठंडी शीतलता का अनुभव हो रहा है। और निद्रा महारानी आदर के साथ श्रोताओं के मस्तक पर बैठने के लिए उत्सुक है। किंतु
जन्म मरण की चिंता से व्यथित मन संत विचारों के चिंतन के अमृत को पाने के लिए ललायित रहता है। तो निद्रा को हाथ जोड़ के कहता, आना 12 बजे बाद आना, भोजन प्रसाद पाले तब आना, अभी मत आना। और आए भी तो उनके पास जाना जो सत्संग में नहीं आए, उनके पास जाना। जो 4 बजे की धरती पे आए उनके पास जाना, आराम से खर्रा टेलो सोते रहो, कहना हमारे पास आनंद आ रहा है, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं। कृष्ण देह पावन करे संत रस ले। भगवती कहती गुरुदेव हमारी घर पधारना चाहिए, और भगवान कहते अरे वाह क्या भक्ति जागी है तेरी, गजब। और सददेव दुर्वासा जी से प्रार्थना करी, पधारो दुर्वासा, आशीष। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये जगत गुरु है भगवान। पर अगर जगत गुरु के भी कोई गुरु है, हाँ, दुर्वासा पे जाए कृष्णदेव दीक्षा लें। चतुर्मास की अवधि में आपको प्रसंग सुनाया था, दुर्वासा जी से भगवान कृष्ण दीक्षा ली। पत्नी की आग्रह पर आमंत्रित किया और महात्मा दुर्वासा आए और उनकी सेवा के लिए। क्या प्रिय है दुर्वासा जी को। खीर देव भोजन है, इसलिए गुरुदेव के लिए देव भोजन बनाया जाए। केसर युक्त बड़ी श्रद्धा के साथ खीर तैयार, खीर तैयार, बुलाया गया, पाठ प्रक्षालन किया, पूजन अर्चन किया, थाल हाजिर किया, पात्र में केसर युक्त गरम गरम खीर हाजिर की। भगवान ने पहले ही कहा था, देवी मेरे गुरुदेव बहुत अटपटे हैं, दुनिया में दूसरे कोई है ही नहीं, और अच्छा है कि नहीं है, एक ही दुर्वासा हुए। लेकिन एक दुर्वासा ने दुनिया को दहला के रख दिया था। यह तो दुर्वारस पान करके ये अलौकिक हजारों साल की तपस्या करके जगत जगत को चकित कर दिया, और वक्त आया तो मनो ओम स्वाहा, शास्त्र शास्त्र गोपिकाएं कृष्ण के लिए थल सजा के लेके गई। और योगेश्वर कृष्ण कहते गोपिकाओं आओ स्वागत है आज। बोले हमारा मन है आज। कृष्ण कहता पर मेरा मन कुछ और है। बोले आपका मन क्या है। बोले तुम श्रद्धा से लाई, बहुत श्रद्धा से। तुमने बनाया, बहुत निष्ठा से। इतने पकवान, इतनी गोपिकाएं, इतनी देवियां, 16,001 सरानी पटरानी, सब में इतना माल। हाँ सुनो, पदार्थ को देखकर मन कह रहा कि सब नए नए पदार्थ हैं, तो अच्छी वस्तु पहले गुरुदेव को भोग लगाने चाहिए। जाओ जाओ आज गुरुदेव के पास ले जाओ। और सबकी सर ब्रज बनिताएं अनंत पकवान लेकर के चली दुर्वासा के आश्रम पर। दुर्वासा पद्मासन लगाए अपने प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। दुर्वा रस का पान करने वाले अल्पाहारी
अल्पाहार समझते हो? ये ब्रेकफास्ट भारत की भाषा नहीं है। हमारी भारत की भाषा क्या है? अल्पाहार, कलेवा, जिसे भोजन नहीं कहते, अल्पाहार, थोड़ा पा लो, क्योंकि सत्संग में बैठना है, थोड़ा पाओ, अल्पाहार करो, ताकि निद्रा महारानी का अधिकार ना हो जाए। अल्पाहार, सावधान, अल्पाहारी दवा से। लेकिन यमुना के तट पर पहुंच करके वापस आ गई, छम छम करते ही सब थाल सजाए। कृष्ण ने थोड़ा सा नाराज है, क्यों देवी, मेरे गुरुदेव के नाम पर तुम क्यों लौटाई वापस? जाए कैसे, क्या हुआ? यमुना उत्ताल तरंगे पूर्ण प्रसन्नता के आवेश में आ रही है। क्यों? आज क्यों? क्योंकि आज भगवान कहते, देवियों, आज यमुना के अंतकरण में अंतहीन प्रसन्नता है। इतनी मती भक्तिमती देवी अपनी गुरु सेवा में जा रही है, इसलिए उनको प्रसन्नता हो रही है, उफान मान रही है। तो जाएं कैसे? समस्या का समाधान आप करो, आप भगवान हो। संसार समस्या, भगवान असली समाधान। अगर भगवान के पास समाधान नहीं है तो किसी के पास समाधान नहीं है। सुनिए, सारा संसार समस्या, समाधान भगवान। समाधान करो। भगवान ने समाधान मुस्कुराए। मैं आपसे कह रहा था, एकमात्र भगवान कृष्ण ऐसे हैं, हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं, कहते खुश होकर के जियो, मुस्कुरा करके जियो, थोबड़ा चढ़ा करके मत जियो। जीना तो पड़ेगा तुम्हें, मुस्कुरा करके जियो। डॉक्टर की छोटी सी मुस्कान रोगी के आधे रोग को दूर कर देती है। व्यापारी की मुस्कान ग्राहक के अंतकरण को बाग बाग कर देती है। अनजान हो तुम, फिर भी कहीं जा रहे हो, सामने वाला देख लेता है, हल्की से तो मुस्कान देते हो, उसकी भी स्माइल दिखती है, आप कितने खुश हो जाती हो। और घर में थोबड़ा चढ़ाते हो, जब देखो क्या दशा होती है। एक छोटी सी स्माइल जानते ही नहीं हो, उनके लिए आप मुस्कुरा लेते हो, और रात दिन घर में जानते हो उनके लिए मुंह फेर लेते हो। तुम्हारी मुस्कान गायब हो जाती है। क्यों? भगवान से सीखो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना। भगवान ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले यमुना उफान मान रही। बोले अब भयंकर, किसे जाएं? क्यों घबरा रही हो? तो क्या करे, जाए कैसे? भगवान ने अपने लिहाज में कहा, देवी एक काम करो, यमुना को कह देना, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना तू रास्ता दे दे। क्या बात कर रहे हैं? देखा कृष्ण की तरफ, और कृष्ण मुस्कुराए। गोपिकाएं कहती है, ब्रज नारियां कहती है, बाल ब्रह्मचारी। बोलो, कृष्ण के बारे में बाल ब्रह्मचारी सुन करके और गोपिकाओं को भी आश्चर्य हुआ। हाँ, जाओ कहो, प्रमाण पत्र मिलेगा, मेरे कहने से नहीं। और यमुना महारानी के तट पर जाकर देखो, उफान मार कैसे निकले। और कहा, है यमुना महारानी, हम सब गोपिकाएं, हम सब ब्रजबालाएं कृष्ण चरणानुरागिनी है, और हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, तो यमुना महारानी रास्ता दे दो। इतना कहना था, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर, और जैसे नगर पालिका ने, भारत सरकार ने बीच में रोड बना दी हो, ऐसा सुंदर रास्ता मिल गया। गोपिका नाचती हुई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान नाम स्मरण करते हुए, मस्ती में झूमते हुए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मस्ती में नाच रही है भगवान नाम लेते हुए, और यमुना से पार करके चली गई। आगे देखा महतो दुर्वासा वृक्ष के नीचे बैठे मस्ती में मस्त मौलाना, भगवान नाम समाधि में मस्त। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे चारों तरफ से भगवान थाल लेकर के, दिव्या तुम? हाँ, आपके पटु शिष्य हमारे परम श्री भगवान कृष्ण ने भेजा कि मेरे गुरुदेव को आज हाजिर करो। माता दुर्वासा ने कहा, पर मेरे पास वक्त कहाँ है, समय तो अपनी भजन में बैठा हूं। आप बैठे होंगे, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपना भजन करो, अपना मुखारबिंद खोल लो। दुर्वासा ने आ किया और दिव्य जो लाए थे ओम स्वाहा डालते गए। जितनी लाई सब स्वाहा हो गया, सबका सब आहार कर लिया। होने का गुरुदेव प्रणाम, जाए हम। अच्छा, और आना। कौन जानता गुरु शिष्य की लीला क्या है। वापस गई, वही यमुना उफान में फिर आई। बोले जाए कैसे? बोले क्यों? बोले यमुना भयंकर उफान पे है, भेजाएंगे हम तो। आई कैसे थी? आपके चेले की करामात से। आपके चेले कृष्ण ने कहा, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना महारी रास्ता दे दो, और रास्ता दे दिया। समर्थ गुरु आप, आपका वो इतना समर्थ, आप कितने समर्थ होंगे? जब आपका शिष्य समाधान करता है तो आप तो गुरु हैं। आप तो भगवान की भी समस्या का समाधान करते हैं, आप गुरु हैं। बताओ हमें क्या करना चाहिए? मुस्कुराए दुर्वासा, हमेशा क्रोध में रहने वाले अग्नि के अवतार, मुस्कुराए और कहा, अच्छा ऐसा, जाओ यमुना महारानी को कह देना, अगर कृष्ण के गुरुदेव दुर्वासा अल्पाहारी हो तो यमुना महारानी रास्ता दे दो। वो गोपिकाओं ने देखा, सबके सब डकार गए। और अल्पाहारी, अगर ब्रेकफास्ट इतना है तो आहार कितना होगा? देख क्या रही हो, जाओ। गोपिकाएं प्रणाम करके चली यमुना महारानी के तट पर। हे यमुना महारानी, हमारे प्रीतम कृष्ण के सदगुरु दुर्वासा अगर अल्पाहारी हो तो यमुना महारानी रास्ता दे दो। इतना कहना था, यमुना महारानी ने फिर रास्ता दिया। नाचती कूदती चली आई। रास्ता तो पार हो गया, पर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये बालब्रह्मचारी 16,108 रानियों का सुहाग, 16,108 कन्याओं का बाप, बाल ब्रह्मचारी, 1,61,080 बेटों का पिता कहलाना है वाला बाल ब्रह्मचारी, और इतनी अनंत ब्रज बालाओं के बनाए हुए पकवानों को आहार कर लेने वाला अल्पाहारी। कृष्ण के चरण प्रणाम कर लिया। तुम्हारे दोनों गुरु चेलों की लीला बड़ी गजब की, आज समझ में आई तुम्हारी लीला क्या है। ये एक ब्रह्मचारी अल्पाहारी, सारा आहार करने के बाद कैसी अद्भुत लीला।
वो महात्मा दुर्वासा को आमंत्रित किया, भोजन बनाया, गरम खीर हाजिर करी। और दुर्वासा थे क्षण में तोला क्षण में मासा, दुर्वासा का अजब तमाशा। एक पल में वरदानों की बौछार, एक दिन में एक क्षण में कोपाग्नि में भस्म। वारे विधाता क्या तेरी लीला है। गरम गरम भोजन बनाया, सेवा करी, पान बाय, नाश्ता का सब कुछ किया। और भोजन में गरम खीर केसर युक्त। और दुर्वासा ने भोजन जैसे ही कटोरा उठाया और गरम गरम क्षीर पात्र रखा, हे कृष्ण गुरुदेव ले। क्षीर पात्र को मुंह से लगाया, प्रसादी बनाई, जा ले डाल ले अपने शरीर पे। गुरूर आज्ञा ही विचारणीय। शिष्य बनना केवल कंठी ले लेना शिष्य नहीं होता है, ये तो एक परंपरा है। गुरु का थुका न उलांगे, गुरु की आज्ञा सिर उद्धारी कर ले, बिना विचारे कार्य करने योग्य। ये गुरु संस्कृति साधारण नहीं है। गरम गरम खीर केवल प्रसादी फूक मार के दे दी। और भगवान कृष्ण पूरा कटोरा सील में शरीर, लेकिन पैर पे नहीं जाने दिया। यहां तक आया और तुरंत यहां से यूं ले लिया। दुर्वासा ने ये अपनी नजर डाल दी, कृष्ण जा, तूने गुरु प्रसादी का सम्मान किया और अपने शरीर पे गरम गरम खीर डाल दे, तेरा पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा। ये संत प्रसादी का मर्म, गुरु की प्रसादी से पूरा शरीर वज्र का बन गया। पर चूंकि गुरु प्रसादी चरणों में नहीं आनी चाहिए, लोग चरणामत लेते हैं, पता नहीं कितना ढोलते कितना क्या, एक बूंद पानी जल नहीं गिरना चाहिए। आएगा चरण में तो तब बताएंगे। दुर्वासा ने कहा ये क्या, सारे शरीर पे लगाए, पगतली पे नहीं लगाया। गुरुदेव आपकी प्रसादी चरणों के चरणों पे हो, चरणों में कैसे हो सकती है। दुर्वासा ने कहा तेरा सारा शरीर वज्र का, लेकिन चरण पर वहां तक नहीं पहुंचा, तेरी अंतिम लीला वहीं से पूरी खत्म होगी। इसलिए महाभारत की रणभूमि में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चले, पर भगवान के कोई अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हुआ। पर वारे विधाता की लीला, मथुरा कानन जन्म या भीमत भागसी माए, गोकुल पलिया नंदगढ़ छाप ग्वाल की पाए, छाप ग्वाल की पाए, पराई मांग परनिया, अंत भील के हाथ भविष्य गुण जाए न वर्णिया, अवतारी भाभी बस भय दूजा कहां विचार। मथुरा कानन जन्म या भीमत भागसी माए, एक भील के तीर से भगवान के चरणों में लगने से भगवान की अंतिम लीला का एक संपन्न होता है। सारा शरीर वज्र का बन गया संत प्रसादी के प्रताप से। प्रसादी का इतना बड़ा महत्व है तो संत चरण गुरु चरण रज का कितना बड़ा महत्व है। अगर आपकी आंख में कोई रजकण गिर पड़े, हवाओं के द्वारा धूल का एक कण गिर रहा है तो पूरी बॉडी तिलमिला उठती है। क्या हो गया, अरे आंख में धूल पहुंच गई, रजका। पर धन्य है तुलसीदास जी, प्रणाम करता है जगत तुम्हें। सिर गुरु चरण सरोज रज, निज माना मुकुर सुधारी। वो गुरुदेव के चरण रसो मन रूपी दर्पण और दृष्टि को सुधारते। गुरुदेव के चरण रज मेरे आंखों में लगे। जो आंखों में विकार है, विकृति है, गुरु चरण रज से विकृति समाप्त हो जाएगी और संस्कृति चमक जाएगी, विकृति चूर चूर हो जाएगी।
क्या आपको अभिवादन करने का तरीका याद है कि अभिवादन कैसे करते, प्रणाम कैसे करते, गुरु दर्शन सदर्शन कैसे करते? यूं कर लिया, आजकल तो पढ़े लिखे यूं कर लेते, वो भी बहुत बड़ी बात है, इतना कर लिया, झुकना कौन सीखे? कैसे प्रणाम निवेदन किया जाता है, कैसे गुरु चरणों में, गुरुदेव के चरण राज दर्शन करके और उनकी चरण राज हृदय पर, आंखों पर, सिर पर हमारा विकार खत्म हो, विकृति आंखों की खत्म हो, हृदय डस्टबिन न बने, नगर पालिका का कचरा न बने, और जो भी कचरा समाप्त हो जाए। यहां तो तू चल मैं आया है, इतना टाइम किसके पास में है? बहुत गहरा मर्म, भक्ति का मर्म है। एक ही तो दिन है आपके बीच पास में, कल 23 तारीख, परसों से तो भक्ति महात्म्य नवोदय भक्ति महोत्सव के माध्यम से हमारी संस्कृति का एक एक पृष्ठ आपके सामने खुलेगा। शीश धरो गुरु चरण तला। क्यों चरण तल? क्यों चरणों में प्रणाम करना चाहिए? चरण तल क्यों? पर 250 साल के बाद में भी आंखें नहीं खुली। शीश धरो गुरु चरण तला, जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण रे न दिन सुमरे बारंबार। गुरु चरण तल, हमारा मस्तक गुरु के चरणों में हो, ताकि उनकी चरण रज हमारे मस्तक को स्पर्श करेगी तो इस खोपड़ी में जो भी रखा खोपड़ा, इसका नाम है खोपड़ी, खोपड़ी। मनुष्य आज का फूटा कंस्तर हो गया है, मनुष्य आज का फूटा कंस्तर हो गया है, जो भी भरा इसमें न जाने कहां खो गया है। इसको खोपड़ी कहते हैं साहब। इतना ज्ञान सुनते रहता है क्या? क्यों? खोपड़ी। इसलिए ज्ञान की दुनिया में कितनी देर बैठे हो ये आश्चर्य नहीं। अब घंटों सत्संग सुन लो, सप्ताह सुन लो, भाग्यशाली हो। घंटों ज्ञान की धरती पर बैठो, बहुत अच्छा, पर ज्ञान तुम्हारी खोपड़ी में कितनी देर तक ठहरता है, यह महत्वपूर्ण विषय है। सत्संग तुम्हारी खोपड़ी में कितनी देर तक अपना प्रभाव करता है, कितना जीवन में प्रभाव कब तक करता है, यह महत्वपूर्ण है। समय तो अपना संकेत कर रहा है, अभी तो मंगलाचरण में नहीं हुआ है। जनमहिमा आप ते अधिक दिखावत रघुबीर, और सबरी पद परसता शुद्ध भयो सरनीर। कैसा क्षण होगा त्रेतायुग का, कैसा पल होगा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिनकी जटाएं एड़ी को छू रही है, कई बार कलेवर बदल लिए हैं, वेदज्ञ शास्त्रज्ञ, और सुना प्रभु पधार रहे, प्रभु पधार रहे, अपनी कुटिया को सजा रहे, सब दुनिया में कुटिया को सजा रहे हैं। एक सबरी तो होती जी अपनी कुटिया को नहीं सजा रही है। शबरी कहां है, शबरी कहां है, शबरी कहां है? सारे आश्रम को छोड़कर राम शबरी की कुटिया पे क्यों गए? साबर तनिया की क्या तपस्या थी, क्यों पेड़ चुने? जंगल में और फल नहीं थे क्या?
पर इतना कहना चाहता हूं, धन्य है वो क्षण, लोगों ने सब्र की भरपूर निंदा की राम से, और यहां तक कह दिया, क्या आप कृपा कर रहे हैं, ये इसके आने से हमारा सरोवर मेला हो गया, पानी तिलमिला गया पप्पा सरोवर का। और प्रभु राम मुस्कुरा के कहते हैं, आप तो बड़े बड़े ज्ञानी गुणी तपस्वी बड़े बड़े हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, तो आप ये लगा लो पवित्र हो जाएगा। एक ऋषि थे, बड़े अहंकारी थे, उन्होंने कहा हाँ, और लगाई डुबकी, पानी और ज्यादा मेला हो गया और कीड़े किलमिलाने लगे, अहंकार चुचुर हो गया, बाहर आ गए। प्रभु राम ने कहा एक काम करो, शबरी के चरणों का प्रक्षालन करके जल डाल दो। लगे सबरी को पकड़ने, सबरी भागी, महात्मा लोग पीछे पीछे गए। सबरी राम राम ऐसा मत, तो ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। प्रभु राम ने कहा शबरी के पीछे मत दौड़ो, अपनी आंख खोलो, ये शबरी जा रही है, ये देखो ये चरण और ये रज, इस शबरी की चरण रज ले लो और पब्बा सरोवर में डाल दो। प्रभु के कहते ही ज्ञानी महात्माओं ने चरण रज लेकर के पंपा सरोवर में डाला और तुरंत पंपा सरोवर का जल शुद्ध हो गया। आप ते अधिक महिमा बढ़ावत रघुबीर, आप ते अधिक जन महिमा बढ़ावत रघुबीर, शबरी पद परस्ता शुद्ध भयो जल नीर। सबरी की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने कैसा विचित्र लीला किया। अब तक लोग सबरी को किरात कन्या मान करके अपमान कर रहे थे। क्या है सबरी चरित्र, सुनेंगे हम 2 दिन बाद, बड़ा हृदय स्पर्शी प्रसंग। लेकिन चंद्रज महिमा, एक महात्मा थे मस्त वकील, एक छोटे से गांव में निवास करते थे। महात्मा है, जल झोली जगह, जिज्ञास 5 जगह जहां मिले वहां साधु का वास। मन लग गया, बड़े नाम लिया रही थी, वर्षों तक वहां पर रहे, साधना करी वर्षों तक। भिक्षा ला कर वृक्ष के पत्तों से जीवन आहार कर लेते और खूब भजन करते हो। सारा गांव जानता था नाम लिहारी महात्मा, जिंदगी में कभी किसी से वस्त्र नहीं मांग, एक कुलड़ी बस गुदरधारी मां। जब उन्हें देह त्याग किया तो एक श्रीमान सेठ साहब थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, उनका महात्मा ने शरीर त्याग कर दिया। तो उनका एक काम करो, ये जो महात्मा ने धारण करके कंथा गुदड़ी, ये हमें दे दो। शिष्यों ने कहा कि बोला विचार मत को, हम इसका 10,000 रुपया देंगे। और उनको 10,000 रुपये मिल रहा है। शिष्य ने कहा कि नहीं, वो तो नहीं दे सकते। बोले 20,000, बोले 50,000, 1 लाख, 2 लाख, पर नहीं दी। क्या समय बीत गया, उस व्यक्ति ने सोचा ये 2 लाख रुपए दे रहे हैं, चलो ये मटमेली हो रही है, ऐसी हो रही है, इसका बढ़िया कर लेते हैं। और यमुना में ले जाकर उस गोली को धोई फर्स्ट क्लास, एकदम सफेद झक कर दी और कहा सेठ साहब अब आपका मान है तो मैं देता हूं आपको। बोले ये क्या किया, बोले धो करके बिल्कुल साफ कर दी। सेठ साहब ने कहा प्रणाम मेरी तरफ से, मैं गुदड़ी के नहीं दे रहा था, महात्मा ने तपस्या करके अपनी तपस्या इसमें थी, वो तो सब आपने साफ कर दी। अब तो 2 कौड़ी भी इसकी नहीं मिलने वाली है।
जन रज्जब कोड़ी ना बटी, देन का यो लख दुए। 2 लाख रुपए देने की बात करी, वह धो दी तो कोड़ी भी नहीं बटी। बत्ता रज की है। गजरा धूल उड़ा उड़ा करके शरीर पर डाल रहा है। पूछा, ये धूल क्यों डाल रहा है अपने शरीर पर? बा सुंदर समाधान क्या, जा रज से अहिल्या तेरी सो ढूंढत गजराज। पता नहीं कहां प्रभु के चरण पड़े होंगे, जिस रज से अहिल्या का उद्धार हो गया, और वो रज अगर मेरे सर पे हुई तो मेरा यह पशु योनि गज शरीर का उद्धार हो जाएगा और मैं दिव्यात्मा बन जाऊंगा। एक पशु के मन में भी ये बड़ी बड़ी भावना। पूज्यपाद संदास जी महाराज ब्रह्मांड करते क्षेत्र में पधारे। खंडार लोगों ने, महाराज ये तो भूत रहते हैं। कोई बात नहीं, विराज गई। तो रात को भूतावली की भूत आए। पूज्यपाद स्वामी जी सदाजी महाराज संत थे, भजन कर रहे, रात को जागरण कर रहे। भूतों ने उत्पात के भूत आए। उनके भूतों की सम्राट ने कहा, रे सत्य महात्मा है, इनका उद्धार करना, इनकी रज लो, चरना मत ले लो, इनसे हाथ मांडो। तो जहां महात्मा गुरुदेव निकले वहां से रज ले ली उन्होंने और यूं किया। स्वामी जी से प्रार्थना करी, साथ के शिष्यों ने, संत ने, ये भूत है, आपके चरणामत मांग रहा है, ये उद्धार चाहता है, करुणा कर रहा है। उन्हें शरणामत दिया और हाथ पे जल लेकर राम राम के करके डाला। सब भूतों का उद्धार हो गया। ये सब प्रताप नाम का चित्तौड़ के दुर्ग पर कभी जाने का काम पड़े। परमार वंश धारा नगरी सम्राट शिवालय तैयार किया हुआ है। उसके साथ नंदीगण है, वह रामदारा था। महात्मा विराजते थे। पूज्यपाद हिम्मत राम जी महाराज संत थे, नाम था रामलाल जी, बड़े नामानुरागी सिद्ध संत थे। देखना वहां जाकर के, वहां कोर्ट के पास में एक पत्थर रखा हुआ है, शिलालेख रखा वहां पर, एक ऐसे ही रखा वर्षों से, ताकत नहीं किसी की हिलाने की, कोई जड़ावा नहीं, बाहर रखा है। जो निकले तो भूतावली, बहुत सारे भूत, उन्हें कही रामधारी महात्मा है, बोले इनसे प्रार्थना करो कि हमारा उद्धार करो। नवानुरागी रामलाल जी महात्मा ने राम राम कह करके उन पर जल छिटका, सब भूतों का उद्धार हुआ। भेख मांग ऐसे भय राम लाला उधूत, और राम भजन प्रताप से घना उधारियां भूत, घरों भूत तक, बहुत भूतों का उद्धार कर दिया। अनगिनत संत महात्माओं की कृपा के अद्भुत उद्धार है। जहां से सत्य निकले
भूतों ने उनकी रज में लोट लगाई और अपनी भूतावली भूत देह से मुक्ति प्राप्त कर ली। अगर ऐसा मर्म न होता, एक गर्भस्थ माता बहुत ही पीड़ित थी, ये सत्य बात बता रहे आप। इतनी भयंकर कि प्राण निकलने वाले थे। ब्रह्मलिंग के बाद जगत गुरु स्वामी रामकृष्ण जी महाराज के चरणों का चरणामृत ले जाके उन्हें पिलाया और प्राण करते ही सारा दर्द तो खत्म और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और कष्ट से भी मुक्ति मिल गई। ये रच और चरणामृत का प्रताप अद्भुत महत्व है। इसलिए हमारे संस्थान ग्रंथ में एक एक विषय पर अनंत चिंतन मनन दिया गया है। ये अध्यात्म तत्व है, ये तर्क के विषय नहीं है, श्रद्धा और आस्था के विषय है। महापुरुषों ने बहुत प्रमाण उदाहरण दिए हैं, कई जगह हम बहुत चमत्कार पाते हैं। ये हमारी आस्था के विषय है। ये सब भक्ति तत्व हैं। भोगवादी इन्हें नहीं समझ पाएंगे कभी भी, पर जिनके जीवन में ये सब चमत्कार होते हैं उन्हें पता चलता है कि वास्तव में कैसा अलौकिक आनंद है। आओ, समय अपना संकेत कर चुका है। 2 भजन का लाभ आपको हमको लेना है। इन विचारों का कोई प्रभाव का अंत नहीं। कथाएं अनंत है, अनंत प्रसंग। किंतु संत चरणदास, संत चरणामृत, संत प्रसादी, एक एक विषय पर जितना श्रवण करा जाए उतना ही कम है। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, चरण रेणु संता तनी देवा ही दुर्लभ जान, सो मेरी नरदेह में। देवताओं को भी दुर्लभ है। शिव ब्रह्मा मगवादी सुरा हरि से मांगत एह, ईश्वरता लियो आपनी संत चरण रज दे। हे ईश्वर, आप अपनी ईश्वरता अपने पास रखो, हमें संतों की चरण रस दे दो, हमारा उद्धार हो जाएगा। शिव ब्रह्मा मगवादी सूर देवता लोग ईश्वर से मांगे, हरि से मांगे एह, ईश्वर तालो अपनी संत चरण रज दे। अनंत उदाहरण प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। आओ, कहते हैं मुक्ति भी मुक्त होने के लिए तड़पती है। मुक्ति मुक्त होने के लिए तड़पती है और उस पथ पर इंतजार करती है जिस पथ से संत निकले। तो उनसे कहा ऐसा क्यों? बोले इस पथ से इसलिए निकल रहे हैं कि यहां से संत निकले हैं, हवा चलेगी और उनकी रज मेरे पर उड़ेगी तो मुक्ति मुक्त वे जाए तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। ये संत रज का प्रताप है। और जीवन की अनुभूति है। इंदौर छत्री मार्ग में खलराम जी बख्शी मुनि जी का स्थान पे प्रवचन चल रहा था। एक महिला आई थी, उसकी एक बच्ची जल गई और वहां संत चरण की महिमा बता रहे थे। और जब प्रसंग कहा गया ये रस अनंत रोगों को विदान करने वाली है, सबका मरहम है, वो वहां की रज लेके गई
पता चला कि मेरी बच्ची जल गई, तो वो रज महापुरुषों की वहां की रज ले जाके उसके शरीर पे लगाई। कोई मल्लम नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। उस रज के प्रताप से एक निशान तक नहीं रहा और वह स्वस्थ हो गई। दूसरे दिन आके उसने कहा मैंने यहाँ की रज का चमत्कार देखा। इसलिए लाखों लोग आते हैं और शाबरा धाम की भूमि में प्रणाम करते। क्यों करते? वहां की रज हमारे शरीर पर लगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। और लोग धाम की रज लेके जाते। उस रज का प्रयोग गर्भवती नारी के संकट के समय में चरणामृत करके पिलाते, रजामृत पिलाते। ये धाम का प्रताप। ऐसे अनेक उदाहरण प्रमाण हमारे इतिहास शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, जो जीवन के अंदर हमें अद्भुत मार्गदर्शन देते हैं। धन्य है, प्रणाम करते हैं महापुरुषों को। कष्ट देहे पावन करे, संत चरण रज लेह। सूरज क्यों पर हरे, जिन पाई नर देह। जिन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, वो ऐसे रज की महिमा से भला क्यों दूर हो, अपने जीवन को पावन करें। विवेकानंद जब भारत की धरती से विदेश में गए, तो भारत की रज माटी को साथ में लेकर के गए। ये वो धरती की रज है जिस धरती पर 33 करोड़ देवता लोगों ने नृत्य किया है। बड़े बड़े भगवान महापुरुषों ने अवतार लिया, भगवान ने अवतार लिया। ये धरती की रज। सिकंदर के गुरु ने कहा था 7 वस्तु लेके आना, उसमें एक वस्तु भारत की धरती रज लेके आना, ताकि वो पा करके हम अपना रजा गुण समाप्त कर देंगे। ऐसा रजोगुण का प्रभाव, रज का प्रभाव है। तो जितना सुना जाए उतना ही कम है। आओ अपने जीवन को पावन पवित्र बनाओ, मंगलमय बनाओ, जीवन को धन्य बनाओ, खूब नाम स्मरण करें। मात्र कल का दिन अपने पास बाकी 23 तारीख, और भक्त लोगों का आगमन शुभारंभ हो चुका है। आज भी बहुत भक्त आए, कल भी आएंगे, रोज चलता रहेगा। आएंगे जाएंगे, दर्शन का लाभ लेंगे। प्रत्येक भक्तों से कहना है, जो भी यहाँ निवास करे 5 से 6 सुबह रामधुनी इसी पंडाल में। आज भी सैकड़ों भक्त एक साथ भजन कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था। वैकुंठ अपने भागी को उस रहा था। मैं नाम का वैकुंठ हूं, असली वैकुंठ 4 भुजा की धरती पर ये चातुर्मास सेवा समिति आयोजकों के द्वारा बनाया हुआ पंडाल है, जहां सैकड़ों लोग बैठ करके राम 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 की ध्वनि कर रहे हैं। ये असली वैकुंठ है। उसको भी अपने भाग्य पर जरा विचार आ रहा था। इतना अच्छा लगा था। सैकड़ों भक्त बैठ के 1 घंटे तक राम 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 राम। ये करोड़ों नाम यज्ञ हुआ है। तो जितने भक्त आए वो सुबह जहां भी रहे, पर 5 से 6 राम धुने में अपनी हाजिर इसी पंडाल में लगाए, और बिना माचित की शांति पर बैठ करके मन में राम 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 खूब भजन करें। कल सुबह, परसों सुबह से, कल तो आपको सुबह का सत्संग और मिलेगा सबको, और परसों से ठीक 8:30 बजे नवद्दा भक्ति का शुभारंभ हो जाएगा। अपने दैनिक दिनचर्या से जल्दी निवृत्त हो जाएं। 5 से 6 रामधुनी, 6 से लेके 8 बजे 2 घंटे तक आपको अपने दैनिक कार्यक्रम से निवृत्त होकर के, दर्शन पर्सन सब निवृत्त होकर के ठीक टाइम पर अपने आए। सुविधा अनुसार 10 दिन का जीवन न चलाइए, समय अनुसार। समय निकलने के बाद गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ दिया करती है, तो समय निकलने के बाद पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए ठीक समय पर 5 से 6 अपनी हाजिर लगाएं, भजन करें। तत्पश्चात 8:30 बजे से 12 बजे तक नवद्दा भक्ति प्रवचन श्रवण करें। उस बीच कई हमारे सुमधुर कंठ से हमारे संत गोविंद राम जी आपको कई भक्तिवर्धक भजनों से आपको आनंदित करेंगे। आप आनंद लें।
दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत सप्ताह परम मनीषी हमारे आत्मी संत डॉक्टर संत रामसूर जी सोजत के लोड़ा द्वारा भागवत सप्ताह का लाभ मिलेगा। सायंकाल सूर्यास्त के समय आरती और आरती के बाद संत गोविंद राम जी नावर द्वारा नाइनी बाई का मायरा भक्ति में झूमने का आनंद लेने का अद्भुत प्रसंग ये सब चलेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा 10 दिन कहां बीत गए। ऐसा भक्तिमय दिव्य वातावरण आज से ही परिणाम दिख रहा है, कल से ही दिख रहा है, माहौल से पता चल जाता है। इतने सुंदर पांडल की रचना, इतने सुंदर भगवान की देखो छवि है ठेठ तक। इधर में नजर डालो, बैठने वालों का ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए। या तो वक्ता की तरफ संत का दर्शन करें, इन छवियों का दर्शन करें, सोचे कि कैसा स्थान होगा, कैसा होगा। एक एक चित्र कितनी कथानक को कह रहे हैं, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। आइए एक भजन पहले भाई राम कुमार जी बगोर आ जाओ। राम कुमार जी, हाँ ये भजन सुने, उसके पहले 2 मिनट नाम स्मरण करेंगे। समय का पूरा सब ध्यान रखें। आने वाले कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति 2 व्यक्ति कमरे का अगर ना करें। महिलाओं में महिला निवास करे, पुरुषों में पुरुष निवास करे, अन्य व्यवस्थाएं दी। कुछ सूचना है विशेष जो हमारे संत जगवल्लभ राम जी आपको बैठे बैठे शब्दों में श्रवण करवाएंगे शांतिपूर्वक। भजन के पहले आपको 2 मिनट वो अपनी सूचना आपको बताएंगे, उस पर विशेष ध्यान दे। रोज रोज कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किंतु आज और कल 2 दिन उनको समाज को सूचना देना धर्म होगा। उस बात पर ध्यान दें। पहले 2 मिनट नाम स्मरण कर लें, उनकी सूचना सुने, उसके बाद 2 भजन का लाभ ये राम कुमार जी द्वारा और हमारे संत गोविंद राम जी द्वारा आज के सत्संग का अद्भुत लाभ आप शांति पूर्वक सुई गिरे तो पता चल जाए हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, पर इतनी शांति, ये तो कोई परमात्मा भगवान 4 बजा की अद्भुत कृपा है। आपकी श्रद्धा और निष्ठा और आस्था के लिए मैं आपको जितना धन्यवाद दूं, इससे मुझे लगता है कि नवोदय भक्ति का आनंद कुछ अलौकिक होगा, अद्भुत आनंद होगा। आप पे जो श्रवण करने की क्षमता, जो आनंद है, जो उत्साह है, वो अद्भुत है। मैं अपने आराध्य से प्रार्थना करता हूं, तमाम सैकड़ों हजारों भक्तों के भीतर आप विराजमानों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। अपनी अपनी कृपा से सबको कृतार्थ और धन्य करें। राम 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 ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोला स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। भ्रूण हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोला राम जी राम राम महाराज।